तुम्हारे ईमानी रिश्ते की आज की तारीख में कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत ही नहीं है। दीवान जी के डंडे खाने को तैयार हो, दरोगा जी की पिटाई खाने को तैयार हो, अपने पैसे चारों हाथ पांवों से पार्टी बंदी और झगड़े में बहाने को तैयार हो, मगर ईमानी रिश्ते का लिहाज रखने को तैयार नहीं हो। उसकी बात का बर्दाश्त कर लेना, सब्र कर लेना, ये चीज हमारे अंदर नहीं है। यूं ही अरे जो जीता वो जीत गया यार, जो हारा वो हार गया। उसको दिल पे इतना लेना कि आपस में दूरियां पैदा कर देना, ये इस्लामी रिश्ते के मुनासिब तो बात नहीं है। अच्छा, मैं सबको तो नहीं कहता, बहुत सारे खिदमत के एतबार से भी इलेक्शन लड़ते हैं माशाल्लाह, और खिदमत करते भी हैं, सभी तरह के लोग होते हैं कारी साहब, मगर इस मैदान के लिए इतनी मारा पीटी क्यों? अपने खाने कमाने पे ध्यान देना चाहिए यार। हमारे देहात में, मैं भी चूंकि एक देहात के इलाके से मेरा ताल्लुक है और मैंने देहात की जिंदगी को बहुत बारीकी से देखा है। अपने वहां दो चीजें न हो तो बहुत अच्छी जिंदगी है, शहरों से भी अच्छी। क्योंकि एक खूबी हमारे यहाँ ये है कि पड़ोसी भूखा नहीं मर सकता। पड़ोसी तो पड़ोसी, दूसरे मोहल्ले वाला भी अगर उसके घर पे फाका हो रहा है ना, तो चाहे बोलचाल बंद है मगर खाना भिजवा देगा यार, है तो हमारा ही। किसी के घर पे शादी हो तो कहीं से बुलाने की जरूरत नहीं है, खाना खिलाने वालों को वही आ जाएंगे, आसपास के लोग लग जाते हैं उसके वहां। शहरों में ये बात नहीं होती, मतलब इस हद तक नहीं होती जितना देहात में होती है, क्योंकि वहां सब अपने काम से लगे हुए होते हैं। लेकिन कमी एक तो पार्टी बंदी हद से ज्यादा होती है, हद से ज्यादा, लिमिट से ज्यादा, और दूसरे बैठकों पे गीबतें बहुत होती हैं। अपने खालिए बैठ गए, कोई अच्छे कपड़े पहन के निकल रहा है, कोई कमारा मेहनत से निकल रहा है तो उसकी गीबत, कोई मोटरसाइकिल पे निकल गया उसकी गीबत, कोई 4 पहिया गाड़ी में निकल गया उसकी गीबत, और अगर कोई मौलाना आदमी 4 पहिया गाड़ी में क्लब के कपड़े पहन के चला गया तो कुछ देर तक तस्करा होगा। और हो सकता है हंसी मजाक में बाज लोग कह भी दें कि मौलाना साहब कहां से मार दिया। ये बड़ी कमजोरी है हमारे यहाँ पर, इसको दूर करने की जरूरत है। भाइयों, मेरे कहने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक ने हमें साहिब ईमान बनाया, प्यारे नबी का उम्मती बनाया। इस उम्मती होने का कुछ तो लिहाज करो, आपस में मोहब्बत किया करो, नफरत न किया करो। अरे कोई कहीं भी रहता है, किसी मोहल्ले में रहता है, किसी प्रधान को वोट देता है, ठीक है, आपकी अपनी सियासत है, उसको वहीं तक रखो, मगर बोलचाल बंद ना करो। उसके घर पे अगर अब्बा की तबीयत खराब है, भाई की तबीयत खराब है, उसे देखने चले जाया करो। तुम देखने जाओगे, उसके दिल में भी मोहब्बत में इजाफा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। उसके घर पे प्रोग्राम है, घर पे फातिहा का प्रोग्राम है, शादी ब्याह का प्रोग्राम है, दावत आई है, भाइयों जाया करो। और फातिहा में तो दावत का मतलब नहीं, खुद से ही चले जाया करो। आए लोगों, एक दूसरे को देख कर के ईमानी रिश्ते का ख्याल किया करो, सलाम कर लिया करो। बल्कि मैं तो दोनों प्रधानों से भी कह कर के जाऊंगा, जो इलेक्शन में लड़ते हैं उनसे भी कह कर के जाऊंगा, तुम भी आपस में बोल चाल रखो। जिसके नसीब में जीतना था वो जीत गया, जिसके नसीब में हारना है वो हार गया। अरे मेहनत करो आइंदा साल के लिए, मगर आपस में दुआ सलाम रखो। तुम नहीं बोलते, तुम्हारे ग्रुप वाले आपस में नहीं बोलते, दावतें खत्म हो गई। तुम ये ना कहना कि हजरत हम सलाम पहले क्यों करें, वो सलाम पहले करे, ये मत सोचना, बल्कि ये सोचना जो सलाम पहले करता अल्लाह ताला उसे 90 नेकियां अता फरमाता है। जो सलाम का जवाब देता अल्लाह ताला उसको 10 नेकियां अता फरमाता है। 90 वाला फायदे में है, हालांकि 10 वाला भी फायदे में है, मगर 90 वाला ज्यादा फायदे में है, इसलिए कि उसे 90 नेकियां मिल रही हैं। तुम ये भी मत सोचना कि मैं सलाम करूंगा तो मेरी बात खराब हो जाएगी। नबी की सुन्नत पे जो अमल करेगा यार, उसकी बात अगर खराब भी होगी ना तो इंशाअल्लाह सुन्नत पर अमल करने के सदक़े में अच्छी हो जाएगी। नबी की सुन्नत पर अमल करने वाले की बात कैसे खराब हो सकती है? मैं 4 मिसरे आपको सुनाना चाहता हूँ भाइयों, आप सुनिएगा और मचल के बोलिएगा जरा जोर से सुभान अल्लाह।
जरा जोर से बोले। अदब से झुकता है झुक सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। ना इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और दूसरी बात, जो बातें मुझसे कही गई इंशाअल्लाह थोड़ा थोड़ा सबका जिक्र करूंगा। दूसरी बात कारी साहब, ये हमारे जो जवान है ना, युवा, इन पे तो मोबाइल के आ गया, समझ लो इनको बहुत बड़ा मनसब मिल गया। रात में देखो आप, कोई उस दीवार पे लगा हुआ है, कोई उस दीवार पे लगा हुआ है, कोई गली में लगा हुआ है। अरे ये हंसने की नहीं रोने की बात है जवानों। दीवार पे भाई तेरा रात के 3 बजे कौन सा काम चल रहा है भाई? 3 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 12 बजे अब्बा जी समझ रहे हैं बेटे आराम फरमा रहे हैं और बेटे जिंदगी बदनाम फरमा रहे हैं। जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। अबे शादी तो तेरी हो ही जाएगी, अब्बा वो अब्बा कर देंगे, अपना काम देखिए। अबे जब वक्त आएगा शादी हो जाएगी। इमाम गजाली फरमाते हैं इंसान की तबाही की 2 बड़ी वजह हैं। वक्त से पहले चाहता है और उम्मीद और वो तकदीर से ज्यादा चाहता है। शादी तो हो ही जाएगी। और एक बात और बताओ, मेरी कौम की बेटियां भी सुन रही हैं और बेटे, सबसे जवानों से जिनकी शादी नहीं हुई है, खास तौर पे उनसे, माँ बाप शादी करने में हर चीज का लिहाज करते हैं। लड़की वाले हों तो वो भी हर चीज देखेंगे, लड़के वाले हों तो वो भी हर चीज देखेंगे। इसलिए कौम की बेटियों, अपने माँ बाप भाई बहनों के फैसलों को तरजीह दो। हाँ, मशवरा बेटियों से भी लिया जाए, ये मैं मानता हूं कि बेटियों से भी राय ली जाए, इसी तरह से बेटों से भी राय ली जाए। मगर कम उम्री में और कम इल्मी में, नाफहमी में कई मर्तबा लड़की और लड़के आपस में बगैर माँ बाप की रजामंदी के जो रिश्ते करते हैं, वो रिश्ते साल 2 साल 4-5 साल तक तो सही चलते हैं। ज्यादा तादाद ऐसे रिश्तों की है जो 10 साल होने से पहले पहले दरार पड़ जाती है उन रिश्तों में, और वो रिश्ते कामयाब नहीं हो पाते। बेशक ये जवानों भी बड़ा सन्नाटा पसर गया भाई। बात हम सच कह रहे हैं कि नहीं बताओ आप? राय ली जाए, मैं राय के खिलाफ नहीं हूं। ये भी नहीं कि माँ बाप ने भी कुछ नहीं देखा, कुछ का मतलब सिर्फ पैसा देखा, लड़के पे दौलत बहुत है, लड़के पे मालियत बहुत है। अरे ये भी तो देख ले, वो पौवा चढ़ाता है, ये भी तो देख ले, वो सटोरिया है, ये भी तो देख ले। अबे अनिल अंबानी के जुमला क्या बोलूं यार, हैं? अबे दौलत के चक्कर में ये तो देख ले कि कहीं कोई ऐप तो नहीं है लड़के में। और एक जुमला कहूं मैं आपसे, तिखोटी के लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं मुझसे, इसलिए मैं भी दिल की बातें कर रहा हूं आपसे। मुझे पता है मोहसिन भाई बताते रहते हैं, हमारे रिसालत भाई वगैरह, अल्लाह खुश रखे आप सबको, जज़ाए खैर अता फरमाए। पिछले साल भी हम दोनों हजरात आए थे, इस साल भी, और इंशाल्लाह मेरे बाद भी बहुत अजीम खिताब होगा। हजरात मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोगों से तवज्जो करो। एक लड़का वो है जो मजदूर है, दहाड़ी लगाता है, मगर 5 वक्ता नमाजी है, वो रक्षा पोलर भी है, नमाजी है, पाकीज़ा रोजी तेरी बेटी को खिलाएगा। वो दहाड़ी लगाने वाला जो 10-15 हजार पर मंथ कमा रहा है, तेरी बेटी उसके घर चैनो सुकून से रहेगी। वो 50 हजार वाला जब तक नहीं सोता, जब तक शराब नहीं पी ले, वो 50 हजार नहीं 5-50 लाख भी कमाता होगा, तेरी बेटी को सुकून नहीं पहुंचा सकता। यार वो खुद को सुकून नहीं पहुंचा पा रहा है तो तेरी बेटी को क्या सुकून पहुंचाएगा? क्या कहने बेटियों, अब पकड़ लिया, बेटियों के रिश्तों के मामले में एहतियात से काम लो। बात समझ आई?
और बेटियों से भी पूछो, बिलाशुबा भाई रहना तो उनको है, ये भी नहीं कि उनकी राय नहीं ली गई, उससे भी पूछो। और अगर उसकी राय ना हो तो इसको बुरा भी मत जानो। हमारे यहाँ क्या है ना, शादियों को बुरा समझते हैं, उसे महंगा कर दिया। अरे शरीयत में गुनाहों के दरवाजे को बंद करने के लिए एक से ज्यादा शादी की इजाजत दी गई है। बंदे के अंदर इस्तिताअत है तो 2, 3, 4 एक वक्त में 4 बीवियों तक की इजाजत दी गई। इसके अंदर बहुत सी हिकमतें हैं। कभी जंगों का मौका होता था पहले, और आज भी यूक्रेन में जाकर के देखो, जहां जंगें होती हैं, मर्द लोग मारे जाते हैं, तो इस्लाम बेहयाई का दरवाजा नहीं खोलता। वो औरतें जो निकाह से रह गई हैं, इस्लाम कहता है ए मर्दो तुम 4 निकाह कर लो, मगर बदकारी का रास्ता बंद ही रहना चाहिए। अरे बात समझ आ रही है आपके? बोलो जरा जोर से। तो जवानों से खास तौर पे कह रहा हूं मैं कि इस मोबाइल का इस्तेमाल सही करो। बहुत सारे लोग कहते हैं यार सारे व्यवस्था थी, सब नजर रखी हुई थी, फिर भी लड़का हाथों से निकल गया, लड़की हाथों से निकल गई। यार ये तुम्हारे यहाँ पिछले साल भी ऐलान। देखिए भैया, रास्ते में जिसकी गाड़ी खड़ी है जाकर हटा ले। मारुति वैन जिसकी है वो साइड से लगा दे, रास्ता बंद है। चलिए कलमा शरीफ पढ़े एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात देखो, इस दीन की कदर करो। ये घर बैठे मिला है। कारी साहब कितनी कुर्बानियां दी हैं इस दीन को फैलाने के लिए। सहाबी हजरत अबू सलमा, क्या नाम है बोलिए जरा जोर से, आवाज आए अबू। उनकी बीवी उम्मे सलमा, इस्लाम की राह में सबसे पहले हिजरत करने वाली जात का नाम अबू सलमा है। दूध पीता बच्चा है, एक ही ऊंट या ऊंटनी एक ही सवारी है। हिजरत कर रहे हैं, मदीना छोड़ के, मक्का छोड़ के मदीना शरीफ जा रहे हैं। अपनी बीवी को बिठाया, दूध पीता बच्चा गोद में है, और खुद रास्ते में गए तो ससुराल पड़ती थी रास्ते में, बनु मुगीरा में उनकी ससुराल थी। वो आ गए ससुराल वाले और आकर के कहा अबू सलमा तू जा, हमारी बेटी को क्यों लेके जा रहा है वहां। अपनी बेटी उम्मे सलमा को जबरदस्ती उन्होंने उतार लिया। जब बेटी को उतारा और ये बात पता चली अबू सलमा के परिवार वालों को, सहाबी रसूल के घर वालों को, वो भी आ गए। उन्होंने उस खातून से उसका बेटा छीन लिया और कहा जब तुमने अपनी बेटी को रोका है तो हम अपना बेटा तुम्हारे यहाँ कैसे रहने दें। यानी शौहर की बीवी भी अलग, शौहर भी अलग, बेटा भी अलग। बेटा ले लिया दधियाल वालों ने और बीवी को रोक लिया ससुराल वालों ने। मगर फिर भी कुर्बानी देखो सहाबी रसूल अबू सलमा की, उनके कदम डगमगाए नहीं, अकेले ही मदीने चले गए। जोर से बोलो कहां चले गए, आवाज आए जोर से बोलो यार, कहां चले गए। मदीने शरीफ। अल्लाह अल्लाह, वो तो मदीना चले गए। ये जो उनकी बीवी थी, कौम की बेटियों सुनो, शौहर का रिश्ता कितना अजीम रिश्ता होता है, ये कितना वफा का रिश्ता होता है, और इस रिश्ते की अहमियत का अंदाजा आप लगाइए। हजरत उम्मे सलमा अपने शौहर की याद में, अपने बच्चे की याद में आप दीदा रहती, और जिस जगह जिस पहाड़ी के करीब जुदाई हुई थी, रोजाना उजाला निकलने के बाद वहीं पर आके बैठ जाती, सूरज गुरूब होने तक वहीं पर बैठी रहती और अपनी आंखों से गुहर टपकाती रहती। जब बीवी वफादार हो, अल्लाह अकबर, तो उसके किरदार की कस्में ली जाती हैं साथियों। उनकी अजमतों के बारे में जिक्र किया जाता है, वो इतिहास बना करके जाती हैं। हजरत उम्मे सलमा वहीं पे रहती, अपने बच्चे को याद करती। बच्चा ले लिया है किसने, शौहर के घर वालों ने, और शौहर चले गए हैं मदीना। उधर उनका दर्द कर्ब भी देखो, अपनी बीवी को भी याद कर रहे हैं, बच्चे को भी याद कर रहे हैं, मगर दीन के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। तिखोटी के मेरे दीनी भाइयों, उन्होंने कितनी कुर्बानियां दे करके इस्लाम को फैलाया है। क्या हम पर जरूरी नहीं है कि हम उस इस्लाम के सच्चे वफादार सिपाही बन जाएं, हम एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, अपने दिलों से नफरत के कीड़े निकाल दें, अपने जहनों से बुग़्ज़ और हसद की आग निकाल दें, और एक दूसरे के लिए अपने बाजुओं को खोल दें। और हम कहने लगे जमाने वालों से, ए हमारे भाइयों, आकर के सीने से लग जाओ। इलेक्शन की जगह इलेक्शन होगा, बाकी खाना पीना आपस में चलता रहेगा इंशाअल्लाह। एक दूसरे के यहाँ कारी साहब बाज जगह इतनी बुरी सिचुएशन है कि सगा बाप सगी बेटी को छोड़े पड़ा इस राजनीति के चक्कर में।
सगा, मेरे पास रिपोर्टें हैं, सगा बाप और सगे दामाद ने अपने ससुर को छोड़ दिया, सगी बेटी ने अपने बाप को छोड़ दिया इस राजनीति के चक्कर में। सगा भाई अपने भाई को छोड़े हुए हैं। यार ऐसी राजनीति से क्या फायदा? अगर तुम्हें सियासत ही सीखना है तो फिर फारूक आजम से सीखो, अगर सियासत ही सीखना है तो फिर नबी के गुलामों से सीखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। एक दूसरे से नफरत न करो, मोहब्बत करो। कितनी कुर्बानियों से इस्लाम फैला है। एक साल तक चाय पीते रहो, आप लोग मैं मना नहीं करूंगा, मगर सुकून से तकरीर की तरफ तवज्जो दो। चूंकि मैं समझता हूँ बड़ी मुश्किल के बाद ये लोग जलसा करते हैं, चाय का इंतजाम करते हैं। पीते रहो चाय, कोई बात नहीं है, मगर सुकून के साथ जैसे हो, ज्यादा उठक बैठक मत करना। बाकी आप सब लोग सुन रहे हैं ना सुकून से? माशाअल्लाह, जरा हाथ उठा के बोलें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिनके हाथ में चाय है वो नहीं उठाएं यार हाथ। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे साहब माशाअल्लाह तबीयत नासाज है, मगर चूंकि जबान दी हुई थी इसलिए हाथ से हाजिर हुए। अल्लाह ताला शिफाए आजिला सेहत कामिला अता फरमाए। बड़ी तबीयत नासाज है, मगर चूंकि वादा था, अल मुमिनु इज़ा वादा वफा, मोमिन जब वादा करता है तो पूरा भी करता है। माशाअल्लाह पूरा किया, और देखो पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये नहीं कि किसी तरह की कोई लापरवाही बरत रहे हो, बल्कि पूरी तवक्को से भी ज्यादा माशाअल्लाह जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए, आमीन बोलें जरा। नेक महफिल हजरात, एक साल तक मेरी माओ बहनों सुनो, शौहर की वफा क्या होती है। और तुम्हें भी नसीहत कर रहा हूं कि शौहर की जितनी आमदनी है उससे उतना ही मुतालबा करो। काम की बात है माशाअल्लाह। ये भी देख लो कि मेरा शौहर पर मंथ कितना कमाता। ये नहीं कि वो जितना पूरे महीने में कमा के लाता उतना तुमने बहन की शादी में सब कपड़े बनवाने में और लिबास बनवाने में खत्म करा दिया, तो घर में चैनो सुकून कहां से आएगा? 3 दिन की अगर शादी है तो तीनों दिन के अलग कपड़े बनवा रही हैं औरतें आजकल, यानी वलीमे का अलग। जिस पे है कोई बात नहीं है, जिस पे है उसकी कोई बात नहीं। नारे गौसियत मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान अलहाज ताहिर रजा साहब रामपुरी, शायर अहले सुन्नत आकिब रजा साहब इलाहाबादी, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। आइए भाई, आपके भाई माशाअल्लाह ये हमारे इलाहाबाद से आके भाई हिंदुस्तान अलहाज ताहिर रजा साहब रामपुरी, आइए बुलबुल बाग रिसालत। आप लोग बैठिए आराम से, सुकून के साथ बैठिए। उलमा अहले सुन्नत, आ जाओ भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मशहूर मारूफ नाथवा मोहतरम ताहिर रजा रामपुरी साहब, जिसको आप मेरे बाद समात करेंगे। आप हजरात मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। ये अहले स्टेज अपना काम करेंगे, हम और आप अपना काम करते हैं। सुभान अल्लाह। तो औरतों से कह रहा हूं खास तौर पे कि जैसी आमदनी है उसी एतबार से चलो। अगर शौहर की आमदनी बहुत अच्छी है तो ठीक है, मगर उसकी आमदनी का लिहाज करो। मेरे नबी फरमाते हैं शाम को शौहर थका हारा जब घर पे आए, हदीस का मफहूम है, तो बीवी को चाहिए वो मुस्कुरा करके अपने शौहर का इस्तेमाल करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शौहरों तुमसे भी कह रहा हूं, जैसा खाते हो वैसे ही बीवी को भी खिलाओ, जैसा पहनते हो वैसा ही बीवी को भी पहनाओ। ये नहीं कि तुम खुद अच्छा लिबास पहनो और बीवी पे ज्यादती करो, ये भी नहीं। मेरे नबी उस जगह से पानी पीते थे बर्तन में जहां से सैयदा हजरत आयशा सिद्दीका पानी पिया करती थी। अल्लाह अकबर। नबी ने बीवियों का भी मकाम बताया है, नबी ने शौहरों का भी मकाम बताया है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, अल्लाह के अलावा अगर किसी को सजदे की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा किया करें। वो औरत जो दुनिया से इस हालत में जाए वो शरीयत की पाबंद थी, मुत्तकिया परहेजगार थी, पाबंदे सौमो सलात थी, वो जितने की मुकल्लफ थी उस पे उसने अमल किया और उसका शौहर उससे राजी। हुजूर कहते हैं जन्नत के सारे दरवाजे उस खातून के लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत में दाखिल हो जाएगी। अल्लाह अकबर। और ए मर्दों तुमसे भी कहना चाहता हूँ, अगर कभी बीवी की तरफ से मिजाज के खिलाफ कोई बात हो जाए तो ये नहीं कि आपने उसकी पिटाई शुरू कर दी, मारना शुरू कर दिया, उसके माँ बाप को गालियां देना शुरू कर दी। कभी ऐसा भी होता है जहेज में कोई बात कम रह गई, कोई मुतालबा पूरा ना हुआ, तो ये नहीं होना चाहिए कि बीवी के सामने उसके बाप को गालियां दी जाए, उसके भाई को गालियां दी जाए। अरे वो बेटी है अपने बाप की, खुद पिट जाएगी मगर अपने माँ बाप को गालियां सुनना बर्दाश्त नहीं करेगी। ए
कौम के नौजवानों, अपनी बीवियों को सम्मान दो, उनको प्यार दो, उनसे मोहब्बत का इजहार करो, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे सहारे पर ही तो आई है। अगर कुछ कमी रह भी गई है तो नादानों, उस कमी के बदला उन बेटियों से ना लो, वो किसी की धी बेटी हैं, कल को तुम्हारे भी तो धी बेटियां होना है, तुम किसी को तकलीफ पहुंचाओगे। इस्लाम दिलों को तोड़ने की बात नहीं करता है, टूटे हुए दिलों को जोड़ने की बात करता है। और एक बात, ये जो मैंने कहा मौलाना आकिब साहब, ये जो मैंने कहा, आइए मौलाना आफ्ताब साहब आइए, माशाल्लाह चाय तो पी लिया आप सब लोगों ने, जिसको मिल गई कोई बात नहीं है, मैंने मना नहीं किया, क्योंकि मैं समझता हूँ इस बात को कि बड़ी मशक्कत के बाद कमेटी वाले, हमारे रजा एक्शन कमेटी, क्या नाम है कमेटी का, रजा कमेटी, माशाल्लाह अल्लाह खुश रखे। क्या करोगे? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। चलिए कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। देखो इसको कहते हैं वफादार बीवी। 1 साल तक अपने शौहर की मोहब्बत में रोती रही, आसान नहीं होता। आप 1 महीना अपने बच्चों को न देखें, दिल पिघलने लगता है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, पैमाने दिल आंखों से बरसने लगता है। भाइयों आसान नहीं होता। 1 साल जब गुजर गया तो कबीले बनु मुगीरा के एक शख्स ने कहा, यार अपने कौम की बेटी है, वो अपने बच्चे और अपने शौहर के लिए रो रही है, यार जाने दो अपने शौहर के पास उसे। ए बेटियों, ससुराल में कुछ बाई की तंगी हो जाए, अपने शौहरों की शिकायत न करो, अपना घर बनाने की कोशिश करो। कितनी बेटियां हैं जिन्होंने बड़ी परेशानियां उठाई, मगर अपने सब्र के बदले में उन्होंने अपना घर बना करके दिखा दिया। यहाँ पर 1 साल गुजर गया, तब जाकर के उस कबीले के लोगों को तरस आया। कहा, उम्मे सलमा तू अपने शौहर के पास चली जा, यसरब। यसरब ये लोग मदीने शरीफ को कहते थे। कहा तू चली जा, हम तुझे इजाजत देते हैं। उधर शौहर के घर वालों ने भी बच्चा भेज दिया, और ये जो बच्चा था जिसका नाम सलमा था, इस बच्चे की कलाई उतर गई थी छीना झपटी में। वो कलाई बताया जाता है बाद में भी सही तरीके से मुकम्मल तौर पे शिफायाब नहीं हो पाई थी। वो बच्चा 1 साल के बाद जब माँ की आंचल में पहुंचा, माँ की आगोश में पहुंचा, माँ की ढारस बन गई, कलेजे से चिमटा लिया अपने नूरे नजर, लगते जिगर को, उसकी पेशानी को चूमा, लबों को चूमा। 1 साल के बाद नूरे नजर आंखों के सामने आया था। 1 साल तक वो बच्चा गायब रहा। हजरत उम्मे सलमा ने कलेजे से चिमटा लिया, अपने कबीले वालों से कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने एक माँ के दर्द को समझा, एक बेटी के दर्द को समझा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए मदीने जाने का, यसरब जाने का इंतजाम कर दो। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम तेरे लिए बस इतना कर सकते हैं कि एक ऊंटनी या ऊंट तुझे सवारी के तौर पे दे देंगे, बाकी तेरे साथ हम नहीं जाएंगे। अरे हम क्यों जाए वहां पर जहां हमारे धर्म वाले भी नहीं है, हमारा कोई नहीं सिवाय तेरे शौहर के, तेरा तो शौहर अकेली जा। वो सफर उस जमाने में आसान सफर नहीं था, रास्ते की मशक्कतें, परेशानियां, जरा तसव्वुर करो वो सफर कैसा जानवरों का सफर हुआ करता था। घोड़े पे, खच्चर पे, ऊंट पे बैठ के जाया करते थे, तने तन्हा बीवी अपने शौहर की मोहब्बत में निकल गई। अल्लाह अकबर। 1-2 किलोमीटर दूर का सफर नहीं है, ये 10-20 किलोमीटर दूर का सफर नहीं है, 350 मील का सफर है। जरा तसव्वुर करो मक्का से मदीना कितनी दूर है। रास्ते में चलते चलते एक मकाम पर उस्मान बिन तलहा अभी ईमान नहीं लाए थे। उस्मान बिन तलहा ने दूर से देख के समझ लिया कि ये कोई अरब की, हमारे मक्का के आसपास की औरत है। करीब में गए और वो पर्दे की ओट में थी, जाकर के पूछा, खातून कहाँ जा रही हो? उन्होंने पूरी रुदास सुनाई अपनी, हालांकि अभी ईमान नहीं लाए थे। उस्मान बिन तलहा ने कहा, ए बहन, ए खातून, मैं तुझे तन्हा वहाँ इतनी दूर कैसे जाने दूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। साथ साथ गए वहां तक। ईमान नहीं लाए हैं अभी, मगर दिल में रहम पैदा हो गया। हजरत उम्मे सलमा हजरत उस्मान बिन तलहा की बड़ी तारीफ करती थी, कहती थी, मैंने ऐसा शख्स नहीं देखा कि जब मैं कजावे से उतरती थी तो दूर जाकर के सोते थे, और जब मैं चलने लगती थी तो नकेल थाम लिया करते थे मेरी सवारी की, और भर रास्ता उस्मान साथ रहे, यहाँ तक कि वहां पर पहुंचे जहां पर शौहर मौजूद थे। शौहर को जब पता चला मेरी शरीके हयात करीब आ गई है, अल्लाह अकबर, वो आ गए उसी बॉर्डर पे जिस बस्ती में आप रुके हुए थे। अपने
अपने बीवी बच्चों को इतने जमाने के बाद देखा तो आंखों से आंसू निकल गए। अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। ऐ उस्मान, तुमने सब कुछ गवारा कर लिया। उस्मान बिन तलहा की रूह पाक जवाब देती है, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सीरत की किताबों में उस्मान बिन तलहा का और सीरत की किताबों में हजरत उम्मे सलमा, अबू सलमा और सलमा का जिक्र मिलता है। क्यों मिलता है? इसलिए कि उन्होंने दीन के लिए कुर्बानी दी थी। जोर से बोलो, दीन के लिए। आज तो तुम्हें अपना वतन छोड़ना नहीं पड़ रहा। कोई तुमसे कह रहा कि तिकोटी छोड़ो, अपने वहां रह रहे हो आराम से, अल्लाह का शुक्र है। तुम माइक में आजान दो, माइक में जलसा करो, कोई मना नहीं कर रहा तुमसे, मगर तुम तो मस्जिदों को भरो खुदा के। आज तुम पे क्या परेशानी है? परेशानी का दौर तो वो था जब एलानिया कलमा भी नहीं पढ़ सकते थे। मशक्कतों का दौर तो वो था कि जब कोई एलानिया कलमा शरीफ पढ़ देता तो कुरैश मक्का आकर के उस पे हमला कर दिया करते थे। क्या तुम भूल गए हजरत बिलाल की कुर्बानी, हजरत बिलाल की दास्तान भूल गए, जिन्हें रस्सियों में बांध के गलियों में घसीटा जाता था, औबाश गुंडे जिन पे पत्थर बरसाते थे, चिलचिलाती हुई धूप में जिनको बरहना करके सिवाय सत्र के बाकी पूरा हिस्सा बरहना कर दिया जाता, लिटा दिया जाता, ऊपर से भारी पत्थर रख दिया जाता। और हजरत बिलाल से वो दुश्मनाने इस्लाम कहते थे, बिलाल नबी का दामन छोड़ दे, मगर बिलाल मुस्कुरा के कहते थे, जान तो दे सकता हूं मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह। हजरत बिलाल का जज्बा देखो, बदन से खून निकलने लगता था, खून रसने लगता था। आकर के वो मजालिम के पहाड़ तोड़ते थे, सताया जाता था, मारा जाता था, तकलीफें दी जाती थी, मगर हजरत बिलाल सुभान अल्लाह नबी की मोहब्बत का ऐलान करते थे, अहद अहद का नारा लगाते थे, अल्लाह की तौहीद का पैगाम दिया करते थे। हजरत बिलाल दुनिया वालों से कहते थे, तू हो के तुर शुरू मुझे ईजा हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। तुम सारे लोग मिलके मेरी जान तो ले सकते हो, मगर नबी का दिया हुआ ईमान, आवाज आए ईमान। वही बिलाल जब कुर्बानी दी तो उसी बिलाल को हुजूर ने मक्का फतह होने पर, जबकि हजारों की तादाद में सहाबा किराम के सरों का सैलाब मौजूद था, हर कोई चाह रहा था कि हुजूर आज के इस मुबारक मौके पर हमसे कहें आजान देने के लिए, मगर हुजूर ने कहा मेरा बिलाल कहाँ है, मेरा बिलाल कहाँ है। हजरत बिलाल करीब आए, हुजूर ने कहा बिलाल खाने काबा की छत पे चढ़ जा और खाने काबा की छत पे चढ़ के आजान दे दे। बिलाल की आंखों में खुशी के गोहर टपकने लगे, खाने काबा की छत पे चढ़े तो रोने लगे। बिलाल को वो जमाना याद आ गया कि जब मक्का की इन्हीं गलियों में मुझे घसीटा जाता था, मारा जाता था। एक वो दौर था और एक आज का दौर है कि मुझे खाने काबा की छत पे खड़ा कर दिया गया है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। खाने काबा की छत पे खड़े होने के बाद हजरत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब मैं आजान देता हूँ तो चेहरा काबे की तरफ करता हूँ, आज तो काबे पर खड़ा हूँ, अब चेहरा किस तरफ करूँ? तो हुजूर ने फरमाया, बिलाल चेहरा हमारी तरफ कर ले और आजान देना शुरू कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा, कैसा रुतबा मिल रहा है बिलाल को। अरे जिसने दीन के लिए कुर्बानी दी है, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। अगर तुम्हें भी इज्जत चाहिए तो गंदी राजनीति को छोड़ो, फितना फसाद को छोड़ो, गीबतों को छोड़ो, चुगलखोरियों को छोड़ो, हसद और कीना को छोड़ो, आपसी जंगों को छोड़ो और मोहब्बत की दीवार बन जाओ। एक दूसरे से प्यार करो। और ये जो आ रही है सर्दी, शुरू होने वाला है दिसंबर का महीना,
रजा कमेटी वालों से, मोहसिन भाई, रिसालत भाई, आप सब से और कमेटी के तमाम भाइयों से कहूंगा कि जहां आपने आमद रसूल का जलसा किया, बस मैं खत्म करूं चूंकि मेरे बाद 2 मेहमान आना और बाकी है, वो सबका ख्याल भी रखना चाहिए। बस मैं तेजी के साथ गुफ्तगू खत्म करता हूं। एक काम के लिए आप लोगों से कहूंगा, माशाअल्लाह जलसा तो आप हर साल करते हो, बहुत अच्छा करते हो। कमेटी वालों थोड़ा सा पैसा और इकट्ठा करो और कंबल खरीदो, लिहाफ खरीदो और गरीबों में तलाश करो कि कौन बहनें, कौन यतीम बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सर छुपाने को छत नहीं है, जिनके पास ओढ़ने को गर्म लिबास नहीं है। अब ये मत देखो कि ये किस प्रधान जी के अंदर में आता है, इस मामले में सियासत को एक तरफ उठा करके रख दो, वो अपनी जगह जो है वो चलता रहेगा, मगर तुम जब बांटने जाओ इमदाद के वो पैसे हैं, यानी सदकात वाजिबा नहीं, इमदाद के अगर पैसे हैं तो गैर मुस्लिम भी अगर कोई है तो वहां तक भी पहुंचा दो और उनके सरों पर भी अपने मोहब्बतों का साया अता कर दो, ताकि वो भी कहने लगे तिखोटी में गुलाम का किरदार ऐसा है तो करबला में इमाम का किरदार कैसा। ये काम करेंगे कि नहीं? हाथ उठा के बताइए इंशाअल्लाह। अरे जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। ये काम आप कीजिए। ये मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप तमामी हजरात दूसरों तक मदद कीजिए, उनके काम आइए भाइयों, दूसरों के काम आओ। यही तो हमारे नबी ने हमें सिखाया है। किसी के रास्ते में कांटे मत बिछाओ, किसी के रास्ते में कांटे बल्कि फूल बिछाओ। अच्छा फूल नहीं बिछा रहे तो कांटे तो मत बिछाओ। मैं देखता हूं आजकल लोग अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है। देहात की सबसे बड़ी बीमारी यही है। अगर कोई टाइल बिछा रहा, टाइल लगा रहा, अपने घर में पत्थर लगा रहा, तो खर्चा उसका हो रहा, सीमेंट उसका, बजट फुट उसका, मकान उसने बनाया, इंजीनियर उसने बुलाया, राजगीरों को उसने बुलाया, मजदूरों को उसने बुलाया। अबे तो पसीना तो खुश्क उसका होना चाहिए, दूसरों को पता नहीं क्यों होता है यार, हो रहा है भाई। अरे भाई उसका हो। दुआ ये करो कि मालिक तूने हमारे भाई को भी दिया है, अपने हबीब के सदक़े में हमें भी माला माल कर दे। बोलो है कि नहीं? ये दुआ होना चाहिए हमारे वहां। एक बात बताऊं मैं, अब धीरे धीरे ये चीज कम हो रही है, चूंकि अब लोग काम से लग रहे हैं। जितना ठल्लर होगा ना आदमी, खाली दिमाग में तो कूड़ा कबाड़ होगा, जब उसमें जगह ही ना होगी तो कूड़ा कबाड़ कहां से हो जाएगा। अब वो खाली रहता है, बैठे बैठे ना कुछ करेगा ना कुछ, वो सोचते रहता है यार इसके पास इतना पैसा कहां से आ गया, इसके पास पहले से साइकिल थी, मोटरसाइकिल कहां से आ गई भी, और उसने 4 पहिया गाड़ी ले ली, 4 पहिया गाड़ी कहां से आ गई। कुछ ना कुछ तो नंबर 2 का है। वो भाई नंबर 2 का है ना है यार, वो खुदा को जवाब देगा। तू तो नंबर 1 का बनने की कोशिश कर। अरे बोलो, जोर से बोलो जरा। कोई मेहनत कर रहा, कमा खा रहा है, अपने बच्चों को कामयाब बनाओ। और जाते हुए मौलाना मोहसिन साहब, आखिरी बात आपकी बताई हुई और रह गई, वो ये, अपने बच्चों को पढ़ाओ, उनके हाथों में कलम दो। मुफ्ती आफ्ताब साहब भी इसी गांव के हैं शायद, हैं करीब के हैं, कोई बात नहीं है, यहाँ के भी उलमा हैं, हुफ्फाज़ व क़ुर्रा हैं। आप भी अपने बच्चों को पढ़ाओ। हमारे संबल में एक संतरी था, संतरी, ये सुन लो बात, मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ, वक्त भी हो गया। एक संतरी था क़ारी साहब अपने संबल की कोर्ट में। तो जब वो जज साहब आते थे तो वो बेचारा सैल्यूट करता था। तो वो संतरी जो था उसने ये नियत की कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा बेटा इस कुर्सी पे बैठे जिस कुर्सी पे जज साहब बैठते हैं, यानी मेरा बेटा जज बने। उसने ये अपनी एक अपना मकसद बनाया। उसके पास एक बेटा था और उसने जो है, अपने संबल की बात है, उसने मन बना लिया पढ़ाने का। उसके रिटायरमेंट का टाइम आने वाला था, वो बूढ़ा हो गया था, उसका बेटा जवान हो गया, जज बन गया और संभल ही में जज बना। और वो दिन भी आया कि जब वो आ रहा था, कुर्सी पे बैठ रहा था और ये सेंतरी सैल्यूट मार रहा था, तो बेटे ने आकर के कदमों को चूम लिया और कहा, पिताजी जो कुछ मिला है तुम्हारी वजह से ही तो मिला है, जज्बा पैदा करो।
पढ़ाने का हौसला पैदा करो। ये ना सोचो कि हम एक देहात में रहते हैं, हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा। अरे नियत मजबूत करो, बच्चों को पढ़ाने की नियत करो। अपना पैसा झगड़ों में बहाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। इंसान जैसी नियत करता है वैसा ही सिला पाता है। ये सोच लो कि मेरी जमीन भी बिक जाए बेच दूंगा, मगर बच्चों को जाहिल नहीं रखूंगा, उनके हाथों में कलम दे करके जाऊंगा। जब कश्तियां लहरों से टकराती हैं किनारे तक पहुंची जाती हैं, जब दाना खाक में मिलता है गुलजार बन ही जाता है, और जब लोहे को लोहार भट्टी में सुलगाता है वो कुंदन बन ही जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अभी हम कारी साहब और हम दोनों गए थे सैफनी जलसे में। हमारे संभल के मुफ्ती आजम हजरत कारी अलाउद्दीन साहब का नवासा माशाल्लाह वो प्रोफेसर बना। उसके वालिद साहब बता रहे थे कि हमारा बेटा 18 घंटे पढ़ता था। उसने नीट निकाला, नीट के अलावा एक इम्तिहान और बता रहे थे, मेरे जहन से मिस हो रहा अभी, वो निकाला। 82,000 रुपए से सैलरी शुरू हुई और माशाल्लाह दीन भी पढ़ा। मैं ये भी कहूंगा कि ऐसा भी ना हो कि बेटा पढ़ तो बहुत गया मगर लंदन से आया, पिताजी इधर रिश्ता ढूंढे बैठे थे, वो इस हाल में आया कि एक हाथ में थैलिया दूसरी में अहलिया। अब्बा समझ रहे हैं कि हम बेटे की शादी भारत में करेंगे, वो लंदन से लेकर के आ रहा है मेवल्दियत के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी ना हो उस बच्चे के अंदर दीन की तालीम भी हो ताकि वो डॉक्टर भी बने तो क्लिनिक में कुरान मजीद रखा करे। तुम्हारा बेटा इंजीनियर भी बने तो सीने में कुरान की आयतें रखा करे। तुम्हारा बेटा अल्लाह करे आईएएस बने, आईपीएस बने तो उसके दिल में दीन का दर्द होना चाहिए और मजलूमों का दर्द और हमदर्दी होना चाहिए। बगैर रिश्वत के काम करे, यानी अगर वो अधिकारी भी बने तो दूसरों के लिए मिसाल बने कि वाकई ये अधिकारी है जो रिश्वत नहीं लेता है, ये डॉक्टर है जो गरीबों पे दया करता है, कमजोरों की मदद करता है। इस तौर पर और पढ़ाओ अपने बच्चों को। ओ भाइयों, आखिर में महरेरा शरीफ का ये पैगाम दे करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। आधी रोटी खाइए, बच्चों को जोर से नहीं बोलोगे, बच्चों को जितनी आवाज एक दफा बोल दो खुदा के बंदो उतनी आवाज में बच्चों को एक बच्चा पढ़ेगा आगे बढ़ेगा, टिकोटी का नाम रोशन नहीं करेगा, अपना ठाकुर द्वारे का भी नाम रोशन करेगा, मुरादाबाद का भी नाम रोशन करेगा। एपीजे अब्दुल कलाम भी देहात के रहने वाले थे और वो बेचते थे अंग्रेजी में लग रहा ताहिर भाई नाम है। हाँ बात सही है। शुरू में मैं पहले साल आया था तो कारी साहब को तो नाम खैर याद रहते हैं, इनका हाफिज़ा बहुत अच्छा है, मगर मुझे याद नहीं था। मैं तो पता नहीं कैसे कह रहे थे नाम, मगर माशाल्लाह कोई बात नहीं, लोग मोहब्बत के हैं। गांव का नाम लेने में थोड़ी परेशानी होती है मगर इन्हें समझने में आसानी होती है। ये बड़ी मोहब्बतों के लोग हैं। अल्लाह सबको आबाद रखे। मेरे भाइयों, मेरी किसी बात से अगर तकलीफ पहुंची हो, मैं तुम्हारा भाई हूं, बुरा ना मानना। ना तो मैंने इलेक्शन लड़ने को मना किया, ना वोट मांगने को मना किया, मैंने आपस में झगड़ने को मना किया है, आपस में लड़ने को मना किया है। अब लड़ो नहीं, पैसा झगड़ों में खर्च मत करो, ये पैसा बच्चों को पढ़ाने में खर्च करो। बास गांवों में इतने पैसे उठ जाते हैं झगड़े में कि उतने पैसे में इंटर कॉलेज बन सकता है। सही बता रहा हूं मैं आपको, उतने पैसों में डिग्री कॉलेज बन सकता है। अल्लाह हम सबको शादो आबाद रखे। अपने बच्चों को पढ़ाना है। जोर से बोलिए आगे, आवाज आए आगे। उनके हाथों में कलम देना है। हमें आलिम दीन भी बनाना है, हमें मुकर्रिर भी बनाना है, हमें मुफस्सिर भी बनाना है, हमें मुहद्दिस भी बनाना है और साथ ही साथ अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाना है, अधिकारी भी बनाना है। जब मेहनत और नियत लेके चलोगे, यार नियत करना तेरा काम है, पूरा तो खुदा कर ही देता है अपने करम से। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।